हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है इस सीरीज़ में पर्टिकुलरली आईसीआर टेक्नीशियन जो है आपका T1 क्लास का, तो उसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और अब तक हमने जो है कितने 26 नंबर ऑफ सेट्स कवर कर लिए हैं। और जो लास्ट सेट था हमारा 26 वाला, उसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर किया। और जो आज का हमारा वीडियो रहेगा 27 सेट ऑफ आईसीआर टेक्नीशियन, इसमें भी हम मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे जो सभी टॉपिक्स को कवर अप करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हेल्प्स टू फाइंड। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो क्या ढूंढने में हेल्प करता है? ये एक्चुअली क्या करता है, डिटरमाइन करता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका, क्रिस्टल का फाइंड करने में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड करने में हेल्प करता है कौन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। चलिए फिर हम बात करें बैंक रेट की। तो बैंक रेट अगर जो हम इसे इन अमेरिकन इंग्लिश के टर्म में बात करें तो इसे कहते हैं डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट, ठीक है। बट अगर जो हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश के टर्म में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट पर कोई सेंट्रल बैंक है, किस रेट पर कोई भी सेंट्रल बैंक आपके कैपिटल पर आपको एज अ इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि क्रिकेट माई स्टाइल, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कपिल देव। कपिल देव जो पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, ठीक है, और कैप्टन भी रह चुके हैं कपिल देव, उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो उनके द्वारा बुक जो लिखी गई है वो है क्रिकेट माई स्टाइल। और इन्होंने ये जो रिटायर हुए थे बेसिकली, ठीक है, रिटायर कब हुए थे? ये रिटायर हुए थे 1994 के अंदर। क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन वेदास, वेद के अंदर जो प्रीस्ट है इस ब्रह्मा, प्रीस्ट को ब्रह्मा इन द सेंस की मतलब कि जो प्रीस्ट है, पुजारी है, उसको सर्वोच्च पद या सबसे ऊंचा माना गया है। ये किस वेद में बात की गई है? तो ये बात की गई है अथर्व वेद में। कौन से वेद में? अथर्व वेद के अंदर ये चीज़ कही गई है कि जो प्रीस्ट है, पुजारी है, वो सबसे ऊंचे पद पर है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसी में हम और बात करें अगर जो, देखिए वेद कितने होते हैं हमारे? हमारे वेद जो हैं वो 4 वेद हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका एक हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया। दूसरा आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, और चौथा आपका सामवेद, सामवेद। ठीक है, सामवेद। तो ये 4 आपके वेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो पूजा पाठ करते हैं हम, मंत्र उच्चार के लिए जो श्लोक वगैरह हैं, इन सब के बारे में दिया गया है। मंत्र ऑफ वर्शिप के बारे में बात की गई है यजुर्वेद में। ठीक है, अथर्ववेद में ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो ऐसा ब्राह्मण समाज जो है वो सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, और जो ये सामवेद है ये मेलोडीज और चैंट्स के बारे में, जो गीत संगीत, इन सब के बारे में बात करी गई है किसमें, सामवेद के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु इज कॉल्ड टॉप स्लिप? टॉप स्लिप जो है किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी गांधी नेशनल पार्क भी है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसमें। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टॉप स्लिप ऑफ तमिलनाडु। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? ये इंपॉर्टेंट है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन थे? चेयरपर्सन किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, जब तक आपके पास लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी उसमें प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और चीज़ की कमेटी के मेंबर थे, वो थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन के भी चेयरमैन थे कौन? सरदार पटेल। ठीक है, और एक दो और आती हैं, जैसे आपका ड्राफ्टिंग कमेटी होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और एक कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन
पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी जो है उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके चेयरमैन भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे बैंक पर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आज का, इसमें ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था सेम, तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं फिर भी। जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम जो है ये प्रपोज किसने किया था? ये प्रपोज किया था टॉलमी। ठीक है, प्लॉटमी, इसे पीस एक्चुअली साइलेंट है, टॉलमी अलेक्जेंडर। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर कि कंबाला स्पोर्ट्स जो है वो किस स्टेट में खेला जाने वाला स्पोर्ट्स है? कंबाला जो स्पोर्ट्स है, ये खेल जो है खेला जाता है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, और फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, परनाथ मित्र जो है ये किस चीज़ के रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, किस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है पी मित्रा। ठीक है, पी मित्रा के नाम से जाने जाते हैं। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस चीज़ से संबंधित है? ये अनुशैलन समिति। ठीक है, अनुशैलन समिति, ठीक है, समिति से संबंधित है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या थे? ये भारतीय इतिहास में मतलब है कि इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है, इंडियन एम्बेसडर मीन्स जो आपके वकील होते हैं, नॉट एम्बेसडर, सॉरी, इंडियन बैरिस्टर है। ठीक है, इंडियन बैरिस्टर रह चुके हैं ये। ठीक है, बैरिस्टर, वकील। विच चोला रूलर कॉन्क्वेट द मॉलडीव्स? जो मॉलडीव कंट्री है आपकी साउथ ऑफ इंडिया में, मतलब जो देश के नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जो आइलैंड्स है, बेसिकली मॉलडीव्स आइलैंड्स जो देश है, इसको किस चोला राजा ने जीता था? ये पूछा गया है। तो इसको जीता था राजराजा चोला वन। ठीक है, जो राजराजा चोला वन है उसने ये अपने मालदीव को जीता था। ठीक है, और जो चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर में जो उसने अपना एम्पायर जो है, चोला राजाओं ने अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया था कहाँ तक? श्रीलंका तक अपना साउथ में एक्सटेंड किया। और नॉर्थ में हम जो उड़ीसा वाला जो एरिया है, उड़ीसा के अंदर भी, वहाँ तक भी ये लोग पहुँचे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है गिव्स अकाउंट ऑफ विच रूलर? किस रूलर के बारे में बताती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो जो खारवेल राजा थे, खारवेल किंग्स थे, किंगडम्स, उसके बारे में बताया गया है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजीज लोकेटेड। देखिए आर्कटिक की बात हो रही है, तो आर्कटिक कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? ये आपका जो है, जो अलास्का रीजन है, अलास्का जो पार्ट है किसका? ये पार्ट किसका है? यूएसए का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है जो अलास्का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज। ठीक है, देखिए ये अलास्का एक्चुअली पड़ता कहाँ है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो इस तरीके से समथिंग रफली मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, मतलब जो बेसिकली यूएसए कहते हैं जिसे हमने, ये वाला पार्ट यूएसए का है, और यहाँ पर आपका कनाडा है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड अलास्का। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कलाइन मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है, इनके पास जो है ना, जो अल्कलाइन मेटल्स जितने भी होते हैं, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट जो शेल होगी इनकी, ठीक है, जो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो सेल है सबसे लास्ट वाली, उसमें जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओनली इन आउटर मोस्ट सेल ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मतलब ये अगर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें किस टर्म में लिखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? NS1। ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है, तो वो जिसके पास लास्ट में एक ही है तो क्या रिड्यूस है, उसको खोने में वो चला जाएगा उसके पास से, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्ट मिलांडा टू बुद्धिज्म? जो मिलांडा है उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किसने करवाया था? वो कराया था नागसेन ने। ठीक है, किसने कराया था?
सेन ने, ठीक है। नागसेन नाम का एक मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसने मिलांडा को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट कराया था। और नागसेन का जो ओरिजिनल नेम है उसे कहते हैं नागार्जुना, ठीक है, नागार्जुना। और जो ये मिलांडा है, इनको अगर जो दूसरा नाम से हम जाने तो इसे कहते हैं महेंद्र वन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया कि विच रूलर सेंट टू ऑफ हिज ब्रदर उलग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड गुजरात। गुजरात जीतने के लिए किस रूलर ने अपने दो भाइयों को, जो उलंग खान है और नुसरत खान है, इन्हें भेजा था। वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने भेजा था गुजरात जीतने के लिए, ठीक है। और फिर जो गुजरात में जब ये आए तो इन्होंने गुजरात में कहाँ कहाँ अटैक किया, जैसे सोमनाथ मंदिर है, रुद्र महायान है आपका, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे सोमनाथ, स्पेशली जो सोमनाथ मंदिर है उसको कई बार जो आपके फॉरेन इन्वेडर से इन्होंने लूटा है, ध्वस्त किया है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच एम्बेसडर ऑफ एम्परर जेम्स फर्स्ट, ठीक है, जेम्स फर्स्ट हु रीच द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1615 के अंदर कौन सा किस राज्य का एम्बेसडर था जेम्स वन, जो जहांगीर के राज दरबार में पहुंचा था, ठीक है। तो वो एम्बेसडर का नाम था सेंट थॉमस राव, ठीक है, थॉमस राव नाम का व्यक्ति जो था, जो एम्बेसडर था एम्परर जेम्स वन का, और जो जहांगीर के दरबार में 1615 के अंदर पहुंचा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पर। देखिए ये जो फर्स्ट भारत का जो नेशनल पार्क है जहाँ पर बटरफ्लाई नेशनल पार्क है, ये है आपका बानेरथा में, बानेरगथा नेशनल पार्क, ठीक है। जो पहले क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था 1970 के अंदर, और 1974 के अंदर इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, कर्नाटका में है, ये है कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के अंदर ये है, ठीक है। फिर पेन होल्ड ग्रिप इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। पेन होल्ड ग्रिप जो है ये आपका जो टेबल टेनिस है, ठीक है, बेसिकली टेबल टेनिस आपका टेनिस स्पोर्ट्स है, जो उसके अंदर जो रैकेट होता है उसको पकड़ने के लिए एक एज अ ग्रिप यूज़ किया जाता है, पेन होल्ड ग्रिप, ठीक है। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को डिस्कवर करने के लिए जो है किसको क्रेडिट दिया जाता है, वो है एडविन हम्बल, उनका नाम है एडविन हम्बले, ठीक है, एडविन हम्बले। फिर देखिए 1896 के अंदर जो आईएनसी का सेशन हुआ उसे बेस्ट माना जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये आईएनसी का 12th सेशन था, और ये 12th सेशन था जो 1896 के अंदर हुआ, और जिसके अंदर वंदे मातरम जो सॉन्ग है, ठीक है, उसको पहली बार 1896 के अंदर गाया गया था, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता सेशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, ये पूछा है। तो अर्थ की रेडियस जो है वो एग्जैक्टली अगर जो फिगर में बात करें तो 6371 किलोमीटर की है, और इसे राउंड फिगर में नियर बाई 6400 किलोमीटर्स भी कई बार बोला जाता है, कई बार ऑप्शंस में ऐसा भी आता है 6400 किलोमीटर, बट एग्जैक्टली बात करें तो 6371 किलोमीटर की रेडियस है इसकी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, ठीक है। जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंदर कितने टाइप के फ्रीडम्स की बात करी गई है, तो ये इसके अंदर जो है 6 तरीके के फ्रीडम्स दिए गए हैं। तो वो 6 तरीके के फ्रीडम कौन कौन से हैं, जैसे आपका राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच का जो फ्रीडम है वो इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका असेंबली आप बना सकते हो, असेंबली मतलब जमा हो सकते हो एक जगह विदाउट एनी आर्म्स, बिना हथियारों के आप एक जगह असेंबल हो सकते हो, इसका अधिकार आपको दिया गया है। और फिर आपका एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन आप ग्रुपिंग बना सकते हो, ठीक है, उसका भी अधिकार है। भारत के अंदर कहीं भी आप मूव कर सकते हो फ्रीली, पूरे यूनियन टेरिटरी मतलब पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और कहीं भी जाकर रह सकते हो, बस सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, इसका भी अधिकार आपको 19 कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंदर दिया गया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई सा भी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन आप एक्वायर कर सकते हो, मतलब आप अगर जो बैंकर बनना चाहते हो बैंकर बन सकते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस कर सकते हो, फार्मर बनना चाहते हो फार्मर बन सकते हो, कोई सा भी बिजनेस या प्रोफेशन आप एक्वायर कर सकते हो आर्टिकल 19 के अंदर। तो कितने नंबर ऑफ फ्रीडम्स हैं, नंबर ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 6 है, क्लियर।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन और टिश्यू ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू इनटेक लेड। तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मोस्ट सेंसिटिव होता है लेड को इनटेक करने के लिए, लेड उसके अंदर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, वो होता है आपका ह्यूमन ब्रेन। जो आपका मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, वो जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके अंदर लेड जो है बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम डाइएस्टर इज सीक्रेटेड इन, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डाइएस्टर, ठीक है, डायस्टेज, ठीक है, ये सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, स्लेवरी ग्लैंड, जो आपका स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवरी ग्लैंड, उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और ये क्या करता है, ये आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ पर, सेल वॉल ऑफ जो सेल वॉल ऑफ स्टोमक का, स्टोमच जो स्टोमच है आपका पेट है, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल वॉल्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, और जिसे डाइस्टेज कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म है उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म को कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है डिटेल में तो वो लोग जानते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, जियोग्राफी बेसिकली, ठीक है, जिसमें लैंड फॉर्म्स और लैंड इवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स, एक्चुअली जो कलर और आपका वो है स्टार का, ठीक है, ब्राइट है, लाइट है, ये सब क्या इंडिकेट करता है कि जो स्टार है उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, कैसा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर वाला है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ उसकी एज, जो स्टार है उसकी एज भी डिफाइन कर दी जाती है, डिटरमाइन की जाती है कलर ऑफ द स्टार से, ठीक है। तो एज और टेम्परेचर के बारे में बताता है कलर, स्टार का कलर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पता होगा कहाँ से, कौन से अमरकंटक प्लेटू जो है आपका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। और नर्मदा रिवर के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका बना हुआ है, सरदार पटेल की जो मूर्ति है, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन लेक रिक्वायर रिपेयर्ड अंडर द रेजिन ऑफ, सुदर्शन लेक जो है ये एक्चुअली किस रूलर के अंदर इसको रिपेयर किया गया है ये पूछा गया है। तो वो था आपका शाक्य रूलर, ठीक है, शाक्य रूलर, ठीक है, जो इसका नाम था रुद्रा दमन वन, ठीक है, रुद्रा दमन वन के कार्यकाल के दौरान सुदर्शन लेक का जो रिपेयरिंग का काम है वो हुआ था, ठीक है। और इसे करवाया गया था फोर्स लेबर के तरीके से, मतलब ज़बरदस्ती इसको रिपेयर करवाया गया था। उसका जो टाइम पीरियड था ये 415 AD से लेके 455 के आसपास में था ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कमेटिक नहीं, आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये जो आपकी यूएस की जो स्पेस एजेंसी है जिसे कहते हैं नासा, ठीक है, नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा किया गया एक एग्रीमेंट है, ठीक है, अकॉर्ड, और ये साइन हुआ था अक्टूबर 2020 में, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो इन्होंने जो आपका ल्यूनर एक्सप्लोजन के बारे में बात की गई थी, ठीक है, ल्यूनर एक्सप्लोजन के बारे में बात करी गई। और इसमें ये कहा गया कि भाई इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो ये लोग हैं, जो मून है आपका बेसिकली मून, ठीक है, मून के ऊपर जो पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन को ये लोग भेजेंगे, पहली वुमेन को जो महिला जो है वो इसमें जाएगी, चांद पर कदम रखेगी, वो 2024 तक, ठीक है, ये सब बात करी गई। बेसिकली एक स्पेस अकॉर्ड है, ठीक है, और क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर द इंडियाज नेशनल एंथम वाज संग फर्स्ट टाइम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो आईएनसी के सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 में, और इसकी डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर को, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो गाया गया था आईएनसी के कलकत्ता सेशन के अंदर, कलकत्ता सेशन के अंदर, ठीक है। और फिर हम बात करें इसमें कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट, ठीक है। जो इसका पार्ट है बेसिकली, देखिए संविधान जो है वो कई सारे पार्ट्स में बना हुआ है, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तो कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है, और 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। बट एट प्रेजेंट हम बात करें तो 25 पार्ट्स हैं और 470 के आसपास जो है आर्टिकल्स हैं
और जो शेड्यूल्स हैं वो अभी 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक, प्रेजेंट टाइम पे। तो अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली ये किया जाता है कौन से पार्ट में, ये पार्ट है इसके लिए पार्ट 12, ठीक है, सॉरी 20 इस तरीके से लिखा जाता है, 20 ऐसे नहीं लिख के पार्ट 12 इस तरीके से में लिखा जाता है। पार्ट 20 के अंदर इसके बारे में बात करेंगे अमेंडमेंट, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 368 इज द आर्टिकल यूज्ड फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये थे आपके जो हमारा 27th नंबर ऑफ सेट है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।